कि 2 और 2 7 और हमने पढ़े 2 और 2 4। पेट्रोल डीजल ज्यादातर लोग मिडिल क्लास का यूज करते हैं, किसी पे स्कूटरी है, किसी पे ऑटो है, किसी पे मोटरसाइकिल है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इसको पटरी पे लाएंगे। एशिया में सबसे महंगे दाम भारत में है तेल के। ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं इनके एमएलए एमपी किसानन ने। अब तो इनके बड़े बड़े नेता प्रधानी के चुनावन में भी जाएंगे वोट मांगने। सब जगह से साफ होंगे। मैंने शुरू के दिन कही आंदोलन चलो, विपक्ष में ढूंढे 3 एमपी रह जाएंगे, इन्हें ढूंढा ना मिले एक भी आदमी। अच्छा, आप पिछले इलेक्शंस देखे हैं, जिस तरह का बीजेपी का सफाई एकदम सुपड़ा साफ हो गया है, अब उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? सुपड़ा साफ तो इनको अब सब जगह तो होगा आने वाले टाइम में। लेकिन अभी तो पूरा बंगाल इलेक्शन अब तो उसे इलेक्शन तो हो जान दो भाई, इलेक्शन हो तो जान दो। अभी डिब्बा भर गए उनके, सब जगह से साफ होंगे। मैंने शुरू के दिन कही आंदोलन चलो, विपक्ष में ढूंढे 3 एमपी रह जाएंगे, इन्हें ढूंढा ना मिले एक भी आदमी। इनकी वही हालत होनी है आने वाले टाइम में। देखो अब बहकेगी नहीं जनता इन पे जो बहकाते घूम रहे हैं। अब बंगाल के जो इलेक्शंस है उसमें सारे इवन प्राइम मिनिस्टर तक उतर गए हैं, तो आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब तो इनके बड़े बड़े नेता प्रधानी के चुनावन में भी जाएंगे वोट मांगने। अब देवा काम पे उतरे हैं। लेकिन एक तरफ किसान आंदोलन हो रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, इन्हें याद कोई लेनो देनो ना है। अब गांवन में ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं इनके एमएलए एमपी किसानन ने। ट्यूशन पढ़ाने को लेकर पढ़े, कोचिंग सेंटर खोलेंगे किसान ने पढ़ाने के। स्कूल तो बने नहीं इन पे जो किसान को बच्चा पढ़ ले, रोजगार इन पे नहीं। अब ये यहाँ काम पे लग गए कि किसान ने ट्यूशन पढ़ाओ। अच्छा, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल ये दोनों के दाम बढ़े हैं, और पहले तो ये कह रहे थे कि नेशनल ये है, नॉर्मल है, अभी तो ये राष्ट्रवादी के ऊपर आ गए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, एशिया में सबसे महंगे दाम भारत में है तेल के। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, लंका हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका। किसी भी देश में आप चले जाइए और तेल के दाम देख लीजिए। उनकी इकोनॉमिक हमसे कम है, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे कम है, उनकी पॉपुलेशन हमसे कम है। वहाँ तेल देख लीजिए क्या रेट में बिक रहा है। 2012 में $110 प्रति बैरल के रेट थे, 70 को पार तेल नहीं हुआ। मैं किसी सरकार की वकालत नहीं कर रहे हो, मैं किसान की बात कर रहे हूँ। और आज $63 प्रति बैरल के रेट है। आज तेल 100 पार कर गए हो। अब इन्हीं के एक वो प्रवक्ता कल मैं टीवी में देख रहे हो, वो कह रहे जी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इसको पटरी पे लाएंगे। पहले तो भाई तुम नोटबंदी में इसे पटरी पे ला रहे, नहीं ला पाए। फिर तुम जीएसटी से पटरी पे ला रहे, नहीं ला पाए। लेकिन किसी भी चैनल वाले ने यह बात नहीं कही कि पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी में लेकर आइए। अगर पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी के दायरे में ले आओ तो रेट अपने आप घट जाएंगे 250 गुना। देखो ये एम्बुलेंस जा रही है, देखो देखो लगाइए इस पे तुम, ये जा रही है एम्बुलेंस और हमारे बीच कर जाएगी। खोल दिया वो एम्बुलेंस, 1 मिनट नहीं रुकेगी। देखो धरने के बीच कर जाएगी। ये देखिए, आपने देखा किस तरह से एम्बुलेंस को जाने दिया है, पूरा ओपन हो गया, ऑटोमेटिकली बैरिकेड्स ओपन हो गया है। चलिए, पेट्रोल डीजल के ऊपर अब बातचीत कर रहे थे। पेट्रोल को ये जीएसटी के दायरे में नहीं लाते, क्यों नहीं लेके आई? 250 गुना इन्होंने अपना टैक्स बढ़ा दिया इस पे। अब खजाने को ये पेट्रोल डीजल से भर रहे हैं। भाई ये देश चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कोई पूछने को तैयार ना है। पेट्रोल डीजल ज्यादातर लोग मिडिल क्लास का यूज करते हैं, किसी पे स्कूटरी है, किसी पे ऑटो है, किसी पे मोटरसाइकिल है। पहले तो उनका काम छीन लिया, अब बेचारे रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, उसमें तेल के दाम बढ़ा दिए। कहाँ ले जाओगे भाई? इसमें तो महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी इन्होंने। काम नहीं है किसी व्यक्ति पे भी, सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं, तेल के दाम बढ़ा दिए। ये देश चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं भाई। कोई तो पूछे इनसे जाके कि भैया देश है, हाँक रहे हो, क्या कर रहे हो? 150 करोड़ की जनसंख्या होने को जा रही है, कहाँ ले जाओगे यार?
लेकिन डीजल का जो भाव बढ़ गया है वो किसान को कितना कितना नुकसान होने वाला है? किसान है तो ये किसान तो इनने खत्म कर दियो, किसान को तो खा गए ये, किसान पे छोड़ ही ना इनने कुछ भी, किसान पे कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। भाई एक बात बताओ, कोई लिमिट तो हो कई चीज की। 110 रुपया डॉलर प्रति बैरल और $63 प्रति बैरल, आधे रेट में तेल आ रहे हो मेरे भैया, ये कर कहा रहे हैं? 250 गुना इन्होंने इस पर रॉयल्टी बढ़ा रखी है अपनी, इसे जीएसटी के दायरे में लिया, अपने आप ही घट जाएंगे। हम जीएसटी को तो मना नहीं कर रहे भाई, टैक्स जाएगा देश चलेगा। पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी के मानक में लाओ, रेट अपने आप डाउन हो जाएगा। क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ में भी पैसा वो इकट्ठा करने की ज्यादा? मतलब आप कह रहे हो कि पेट्रोल और डीजल में भी जीएसटी लगा दो? जीएसटी लगा दो, अपनी रॉयल्टी हटा दो, अपने आप रेट डाउन हो जाएंगे। इसमें तो कोई ज्यादा दिमागी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनके गणित के हिसाब में दूसरे के 2 और 2 7 और हमने पढ़े 2 और 2 4, तो भैया 7 वाली गिनती तो ऐसे ही चलेगी। 2 और 2 4 होती है और 2 और 2 7, इनके यहाँ 7 हैं, अब 7 तो भाई ऐसे ही चल रहा हूँ। हमने तो 4 ही सीखा है न 4 ही हमने सीखो है, पूरा देश तो 4 पढ़े, ये 7 पढ़े, बीमारी यहाँ ढक जाए। अच्छा।